Hello students and welcome back to my accountancy class. So in the last lecture we have started our fourth chapter of partnership, that is retirement of a partner. Now in this video we are going to continue with that chapter and we will learn treatment of goodwill in case of retiring of a partner. Okay, retirement or death of a partner. So take out your notebook and take out your pen and start writing these points in your notebook. Okay, so let's see first point क्या कहता है. Existing goodwill. अब एग्जिस्टिंग गुडविल आप जानते हैं, आपने पिछले चैप्टर्स में भी कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें एग्जिस्टिंग गुडविल का नाम आया था. इसका मतलब होता है जो गुडविल बैलेंस शीट में पहले से ही शो कर रही है. तो एग्जिस्टिंग गुडविल दैट इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट शैल बी रिटन ऑफ among all partners in old ratio. अगर बैलेंस शीट में पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे आप पुराने पार्टनर्स को बांट दोगे. ठीक, राइट ऑफ कर देंगे उन पुराने पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो. अगर कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उस केस की बात है. ठीक है, वैसे हम ये हमेशा से करते आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग जो भी रहता है उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में. ठीक है, तो उसकी हमने एंट्री सीखी थी, वही सेम एंट्री है. ये बहुत इजी है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी, ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. और वो गुडविल जो भी अमाउंट होगा उसको हम पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो. ठीक, अब सेकंड केस देखिए. पहला तो हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल. अब है गुडविल इज वैल्यूड एट. ये वो गुडविल होती है जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है. बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि गुडविल इज वैल्यूड एट, ऐसा करके आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया है. ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप है कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर. तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले हमें उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालना रहता है. हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं. A:2, B:2, C, ये तीन पार्टनर्स हैं. ओके, और इनकी गुडविल जो है, इस पूरे फर्म की गुडविल है 1,80,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:2 और C रिटायर हो रहा है. एग्जाम्पल है एक छोटा सा. ठीक है, तो इनके फर्म की गुडविल कैलकुलेट हुई है 1,80,000 की. ठीक, तो फिर हम कैसे, पहला स्टेप कैसे करेंगे कि कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल. तो C की हमें गुडविल निकालनी होगी. ठीक है, तो C's शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे. सबसे पहला काम है हमारा, ये हमने निकाल लिया 2/6. ठीक, ये हो जाएगा आपका 30,000 to 60,000. ओके, तो C की गुडविल आ गई आपको 60,000. अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जर्नल एंट्री. अब बोल रहे हैं आपको जर्नल एंट्री करना है. सेकेंड स्टेप, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी रिटायरिंग पार्टनर है जैसे कि यहाँ पे C, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे. और इन केस कोई पार्टनर मान लीजिए सैक्रिफाइस कर रहा होगा, वो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, तो हम उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे. ठीक है, तो ये कंसेप्ट एंट्री है. ये केस टू केस डिफर करता है इफ एनी. ठीक है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स. चलिए, ये हो गया पहला. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस में गुडविल हिडन होती है. ठीक है, छुपी हुई गुडविल होती है. अब देखिए टोटल लमसम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस. आपको क्या करना होगा कि जैसे कि ये C जो है रिटायर हो रहा था. ठीक, ये C है, ये हैं A और ये हैं B.
अब ये जब रिटायर हो रहा है तो मान लेते हैं कि इसको 1,30,000 इसकी कैपिटल बन रही, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इतना रुपए इसका बन रहा था, ठीक है। तो इसने बोला कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ कंपनी, मेरा इतना पैसा ड्यू है, ये आप मुझे लौटा दीजिए, मतलब वापस कर दीजिए, हमें पे कर दीजिए, मैं चला जाऊँ। तो ए और बी ने एक लिफाफे में इसको 1,50,000 भरकर दे दिया। अब जब ये घर गया तो उसने देखा कि 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज़ है ना, ये कुछ नहीं बल्कि गुडविल है, इसके शेयर की गुडविल है, ठीक है। इसने इन दोनों के साथ मिलके अब तक जितनी भी कमाई की है उन सबके मेहनत है। तो ये जो 20,000 रुपीज़ इन लोगों ने खुशी से दिया, ये सी के शेयर ऑफ गुडविल है, ठीक है, मेहनत की कमाई है जो इसको दे दिया गया। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, टोटल लमसम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, जितना लमसम पेमेंट दिया गया रिटायरिंग पार्टनर को माइनस रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, ये इसकी एडजस्टेड कैपिटल थी, तो इसको इससे माइनस किया तो हमें ये मिल गया गुडविल। ये गुडविल छुपी हुई होती है इस अमाउंट में, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे ये हम बताना चाह रहे थे कि जब हम एडमिशन के टाइम पे ए और बी के साथ अगर कोई सी पार्टनर आता था, एडमिशन लेता था, तो वो अपने साथ एक गुडविल लाता था, ठीक। अब जब रिटायरिंग की बात आ रही है तो एक पार्टनर जब जा रहा है फर्म को छोड़कर तो इसको पैसे दे दिए जाएंगे। जब आता था तो लेकर आता था, जब जाता था तो लेकर जाएगा। तो इसीलिए इसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि इसको पैसे मिल जाएंगे उस जितने भी उसकी शेयर बनेगी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। Arjun, Bhim and Nakul are partners sharing profit and losses in the ratio of 14:5:6 respectively. Bhim retires and surrenders his 5/25 share in favor of Arjun. अब ये तीनों पार्टनर्स थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये थी और भीम रिटायर हो गया और भीम जाते जाते 5/25 शेयर अपने शेयर को अर्जुन को देते देते हो गया, ठीक। The goodwill of the firm is valued at 2 years purchase of super profit based on average profit of last 3 years. लास्ट 3 years के प्रॉफिट के हिसाब से इन्होंने सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसका NYP दिया है 2 years purchase. द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years आर, ये लास्ट 3 years के आपको प्रॉफिट्स दिए हैं। द नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म आर 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट दे के रखा है 30,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹75,000 और एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है 75 जिसे हम लोग राइट ऑफ कर देंगे पूरे पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर्स थे ओल्ड पार्टनर्स। The profit for the first year after Bhim's retirement was 1 lakh. Give the necessary journal entry to adjust goodwill and to distribute profit showing your working clearly. Okay. और भीम के रिटायर होने के बाद 1 लाख का प्रॉफिट आया था उस साल के एंड होने के बाद, तो आपको इस सब की सारी की जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट solving this question. Okay, so question number 23 of D.K. Goel book of the chapter retirement or death of a partner. So यहाँ पे हम journal entry कर लेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ के हम लोग यहाँ पे वर्किंग करेंगे, अपनी वर्किंग नोट। तो क्या बोला गया है, अर्जुन, भीम, नकुल are the partners. Okay,
सो दीज थ्री आर द पार्टनर्स जिनकी रेशियो है 14:5:6 और भीम रिटायर हो गया और भीम जाते जाते अपने शेयर्स अर्जुन को दे गया। तो न्यू रेशियो हमें यहाँ पे पता चलती है कि अर्जुन की पहले कितनी थी, 14/25 थी, उसको 5/25 मिल गया है, तो अब इसकी हो गई है 19/25। अब नकुल की देखिए कैसे निकलेगी। नकुल को तो कुछ गेन नहीं हुआ, नकुल को कुछ नहीं मिला। नकुल की पहले कितनी थी, 6/25 और ये एज इट इज यही रहेगी। तो न्यू रेशियो ऑफ अर्जुन एंड नकुल इज इक्वल्स टू क्या हो गई, फिर 19:6, 19:6 ये आ गई इनकी न्यू रेशियो। अब आपको यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है, ठीक। तो जब आप गुडविल कैलकुलेट करोगे तो आपको देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है और 3 years के आपको प्रॉफिट्स दिए हैं और नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सारे जितने भी आपको प्रॉफिट्स दिए हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। डिवाइड बाय 3 which will give you 1,65,000 upon 3 is equals to 55,000। ओके, तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालना है क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट के मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने को बोला गया है। तो ये रहा एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमने सीखा था, है ना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में। तो एवरेज प्रॉफिट हमें मिल गया है 55,000 माइनस नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000, ठीक। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 25,000। तो सुपर प्रॉफिट हमको मिल गया 25,000। नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट गुडविल। गुडविल है 25,000 और NYP कितना है 2 years और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। तो यानी कि गुडविल आ गई है आपकी 50,000। गुडविल ऑफ द फर्म है 50,000 रुपीज। अब कौन जा रहा है, भीम। भीम जा रहा है तो हमें भीम की शेयर की गुडविल निकालनी है। भीम्स शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल और भीम का शेयर। भीम का शेयर कितना था 5/25। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,000। तो यानी कि जब भीम रिटायर होगा तो हमें उसको 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। अभी एक और चीज है क्वेश्चन में कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड, है ना, बुक में पहले से ही एग्जिस्टेड है 75 की। तो सबसे पहला काम हमें इसको राइट ऑफ करने का है, ठीक। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 हम पास कर देंगे। कौन कौन पार्टनर्स हैं, अर्जुन कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर्स हैं हमें उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। अर्जुन भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और कौन है, नकुल, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। गुडविल कितने देके रखी है एग्जिस्टिंग गुडविल 75,000। अब इस 75,000 को इन सब में बांट देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ये जो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है तो आप इसको इन रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 42,000, इसका आ जाएगा 15,000 और इसका आ जाएगा 18,000, ठीक। अब सेकंड हमने जो गुडविल निकाली थी यहाँ पे, ये वाली
ये 10,000, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कैसे, हमने अभी अभी एक जर्नल एंट्री सीखा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस केस में, इस क्वेश्चन में कौन गेन कर रहा है, अर्जुन गेन कर रहा है, और नकुल तो कुछ भी नहीं, ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा गेनिंग पार्टनर कौन है, अर्जुन है। अर्जुन कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, ये हमारा गेनिंग पार्टनर है। टू जो रिटायर हो रहा है, भीम्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें भीम को देना है 10,000, तो हमने इसको 10,000 दे दिया और ये इसको कॉम्पनसेट कर देगा क्योंकि ये गेन किया था, तो जो गेन करता है वो कॉम्पनसेट करता है। तो ये हमने लिख लिया, ये हमारी सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि भीम्स रिटायरमेंट, आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट the profit for the first year after भीम्स रिटायरमेंट was 1 लाख रुपीज। भीम के रिटायर होने के बाद फर्म की प्रॉफिट आई 1 लाख रुपीज, तो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। तो अब तो भीम रहा नहीं, अब तो भीम चला गया, तो बचे कौन, तो उन सब में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू अर्जुन टू नकुल इनकी कैपिटल अकाउंट। जैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे अब भीम नहीं रहेगा, ये दोनों रहेंगे और इनके जो ये जितने भी कितने 1 लाख का जो प्रॉफिट है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन लोगों में न्यू रेशियो में, क्योंकि अब इसके जाने के, भीम के जाने के बाद ये नया सब कुछ हो गया है ना, तो क्या होगा, न्यू रेशियो में इन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। न्यू रेशियो क्या था, 19:6। तो 1 लाख को जब आप 19:6 में डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 76,000 और ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, और ये सारा जो कंसेप्ट लिखाया था आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट, ठीक है। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:4:5। देयर कैपिटल वर, ए की इतनी है, बी की इतनी है, सी की इतनी है। ऑन 1st April 2018 बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वॉज डिसाइडेड एज 11:4। अब बी रिटायर हो गया और जो बचे हुए पार्टनर थे ए और सी, उनकी न्यू रेशियो दी हुई है 11:4, मतलब कि यहाँ पे हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑन बीज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,80,000। बी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल जो है वो 1,80,000 की कैलकुलेट की गई थी। यहाँ पे अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है। शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। अब आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज जर्नल एंट्री पास करिए ये सारे ट्रीटमेंट्स की। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 24 ए। चलिए जर्नल एंट्री के लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम अपना वर्किंग शो करेंगे। वर्किंग नोट बनाना मत भूलिएगा क्योंकि आपको इसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं, ओके। सो बोल रहे थे ए, बी और सी पार्टनर हैं जिनके रेशियो हैं 6:4:5। अब बी रिटायर हो गया और A:C की नई रेशियो हो गई है 11:4, ओके। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग और सैक्रिफाइस, हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है, कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन गेन करेगा। तो ए का ओल्ड रेशियो था 6/15 और न्यू रेशियो कितना है 11/15, ओके। और सी का
सी का है 5/15, ये ओल्ड रेशियो है, माइनस न्यू रेशियो कितनी है 4/15, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा -15, ये माइनस में है मतलब कि ये गेन कर रहा है, ये गेनिंग पार्टनर है। अब ये देखिए पॉजिटिव में आ गया आंसर, ठीक, ये पॉजिटिव है यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में 5 only A gains and C is sacrificing. So और गुडविल यहाँ पे है 1,80,000 और बी पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो हमें बी को गुडविल की, उसकी शेयर की गुडविल देनी होगी, तो हम बी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। इसका शेयर था 4/15, तो ये आ जाएगा 48,000, ठीक। मतलब बी की जो गुडविल है ये, इसको हमें बी को देना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं बी को देना है, तो हम उसको क्रेडिट में ही पहले लिख ले रहे, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना देना है उसको 48,000 रुपीज उसको देने हैं। अब हमने कंसेप्ट में सीखा था जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस करता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जो सैक्रिफाइस किया मतलब यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट, और जो गेन किया उसको डेबिट कर देते हैं मतलब एज कैपिटल अकाउंट। अब देखिएगा यहाँ पे अमाउंट जो आएगी वो आपको दूसरे स्टाइल में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए को कितना मिलेगा, ए को कितने अमाउंट से डेबिट करना है, ए इन दोनों को कॉम्पनसेट करेगा, जो गेन करता है वो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनको कॉम्पनसेट करता है, तो कितना कॉम्पनसेट करेगा। देखिए ए का है, ए कितने से गेन कर रहा है 5/15 से, और ये गुडविल इतनी है तो हम इस गुडविल को निकाल लेंगे। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12,000, अब सॉरी 60,000, ये आ जाएगा आपका 60,000, तो आप यहाँ पे 60,000 लिख दीजिए। फिर अब सी के लिए निकालते हैं। सी ये 1,80,000 की गुडविल थी, उसका शेयर ऑफ सैक्रिफाइसिंग कितना था 1/15, तो हमने इसको 1/15 से करा और ये हो गया हमारा 12,000, ओके। तो ये हमारा 12,000। अब आपको अगर चेक करना है कि हमने सही किया है कि गलत किया, तो आप इन दोनों को ऐड करिए, अगर ये दोनों इधर का और इधर का टाली हो जाए तो मतलब आपने सही किया है, ठीक है। चलिए, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा आज की गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट करते हैं इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ओके। सो हमें क्या क्या चीज़ें लर्न करनी थी, हमें देखना था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ये हमने कर लिया, हमने पिछले वीडियो में जो सीखा था। आज हमने सीखा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमने देख लिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारे पॉइंट्स को टेकअप करेंगे, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक बात आपको बता दें, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ CBSE उन्होंने ये पॉइंट कटवा दिया है, ओके। अब हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना, कैपिटल एडजस्टमेंट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर हमें नहीं पढ़ना और हमें लोन अकाउंट भी नहीं बनाना है, ठीक है। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल। तो हमें बस इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस को और टेकअप करेंगे, ओके। सो कीप प्रैक्टिसिंग more and more questions. Thank you students. Have a nice day.